जानवरों की प्रजातियां या तो खत्म हो रही हैं या विस्थापित की सारस और मोर जैसी पक्षियां अब बेमौसम प्रजनन कर रही हैं। आर्कटिक में सील्स और वॉलरस पिघलती बर्फ पर धंस कर मर रहे हैं। पंछियों की उड़ान बदल रही है, भालू की नींद में खलल है, हिरण की तलाश अब नए जंगलों में है। मौसम बदल रहे हैं, सर्दियां देर से आ रही हैं, गर्मियां लंबी होती जा रही हैं। बारिश कभी अचानक आती है तो कभी महीनों तक नहीं होती। इन बदलावों के बीच एक अदृश्य लड़ाई चल रही है, जानवरों की लड़ाई, जिंदा रहने की लड़ाई। प्रकृति के इन मासूम प्राणियों के लिए क्या बदलते मौसम का मतलब नई शुरुआत है या धीरे धीरे मौत की दस्तक? दुनिया की हर प्रजाति, चाहे वो ध्रुवीय भालू हो या अफ्रीकी हाथी, हिमालयी मोनाल हो या रेगिस्तानी लोमड़ी, प्रकृति के नियमों के अनुरूप विकसित हुई है। लाखों सालों से मौसमों का एक तय चक्र रहा है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत। जानवरों का प्रजनन, प्रवास, भोजन, यहां तक कि उनका अस्तित्व इन्हीं ऋतुओं पर निर्भर करता है। लेकिन अब यह संतुलन टूट रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगिकरण, जंगलों की कटाई ने इन ऋतुओं को अनिश्चित बना दिया है। जहां कभी मौसम भविष्यवाणी के अनुसार चलते थे, अब वहां अनजाने तूफान और बेमौसम बारिश हावी है। क्या जानवर इस असंतुलन को समझ पा रहे हैं? क्या वे बदलते समय के साथ तालमेल बैठा पा रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 1 मिलियन से अधिक प्रजातियां जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं। ध्रुवीय भालू, जिनका जीवन बर्फ पर टिका है, अब उन्हें साल में 4-5 महीने भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि समुद्री बर्फ समय से पहले पिघल जाती है। कस्तूरी हिरण, जो ऊंचाई पर रहता है, अब और भी ऊंचे पहाड़ों की ओर भाग रहा है, जहां न तो पर्याप्त भोजन है न जीवन। प्रवासी पक्षी, जो हर साल हजारों किलोमीटर उड़ते हैं, अब रास्ता भटक रहे हैं, क्योंकि मौसमों का समय उनकी आंतरिक घड़ी से मेल नहीं खा रहा। जब जानवरों की जन्मजात प्रवृत्तियां अब उन्हें धोखा दे रही हैं, तो क्या वे नया रास्ता ढूंढ पा रहे हैं? प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है अनुकूलन, एडेप्टेशन। लेकिन अनुकूलन को भी समय चाहिए होता है, और अब वो समय नहीं बचा। अफ्रीका के ज़ेब्रा अब अपने पारंपरिक जल स्रोतों से दूर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका के गिलहरियां अब पहले से 2 हफ्ते जल्दी अपने भोजन का भंडारण शुरू कर रही हैं। भारत की सारस और मोर जैसी पक्षियां अब बेमौसम प्रजनन कर रही हैं, जिससे अंडे और बच्चों की मौत बढ़ रही है। ये बदलाव
उनकी इच्छाओं से नहीं बल्कि बचाव की मजबूरी से हो रहे हैं। आज पृथ्वी के हर कोने से ऐसे किस्से आ रहे हैं जहां जानवर मौसम के साथ जूझ रहे हैं। आर्कटिक में सील्स और वॉलरस पिघलती बर्फ पर धंस कर मर रहे हैं। भारत में कछुए समुद्र के किनारे बेमौसम अंडे दे रहे हैं जो नहरों में बह जाते हैं। अमेज़न के जंगलों में आग लगने से लाखों जानवरों की प्रजातियां या तो खत्म हो रही हैं या विस्थापित। यह सिर्फ वाइल्ड लाइफ की कहानी नहीं, यह एक पूरी प्राकृतिक प्रणाली के असंतुलन की दास्तान है। लेकिन अंधेरे में भी कुछ उम्मीद की किरणें हैं। WWF, IUCN और UNEP जैसी संस्थाएं जानवरों के प्रवास के नए मार्ग बना रही हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट फॉरेस्ट्स और सीजनल मॉनिटरिंग जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं। भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, अमेरिका में वाइल्ड लाइफ ब्रिजेस, अफ्रीका में मोबाइल वाटर यूनिट्स जानवरों को मौसम के बदलते स्वरूप से बचाने के प्रयास हैं। लेकिन क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर 2030 तक कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो पृथ्वी पर जैव विविधता का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो जाएगा। क्लाइमेट रिफ्यूजी एनिमल्स अब एक नई सच्चाई है जो अपने घर छोड़कर नई जगहों की तलाश में है। भविष्य उन्हीं जानवरों का होगा जो न केवल तेजी से सीखेंगे बल्कि इंसानों के साथ संघर्ष नहीं, सह अस्तित्व को अपनाएंगे। मौसम बदल रहे हैं पर हम अब भी वही हैं। जानवर अपनी आदतें बदल रहे हैं, नींद, खाना, प्रजनन, यहां तक कि प्रवास तक। और क्या हम भी खुद को धरती के नए स्वरूप के अनुरूप ढालेंगे या फिर हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब जंगलों की आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो जाएं? क्या हम इस बदलाव में जानवरों का साथ देंगे या फिर सिर्फ मूक दर्शक बनकर उनकी हार को देखते रहेंगे? सोचिए, क्योंकि समय अब भी है।